ये दुनिया का दस्तूर रहा है कि जब तक चोट खुद को नहीं लगती तब तक दर्द नहीं होता। और अब ये दर्द फूट कर बाहर आ रहा है बॉलीवुड की सबसे बड़ी गॉसिप आंटी कही जाने वाली करण जौहर के मुख से। करण जौहर का ये कहना है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो दूसरे की बर्बादी से खुश होते हैं। ये आरोप उन्होंने इनडायरेक्टली कंगना रनौत पर लगाया है। लेकिन ये वही करण जौहर हैं जिन्होंने किसी जमाने में एक फिल्म जर्नलिस्ट को हायर किया था, फिल्म क्रिटिक को, जो फिल्मों के रिव्यूज़ करता था, और उसको पैसे देकर उससे ब्लाइंड आर्टिकल्स भी लिखवाए थे सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ। वो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया था और इस हद तक खुलकर सामने आया था कि आज की डेट में वो फिल्म क्रिटिक बेरोजगार हो गया और बाद में करण जौहर को ही उसे नौकरी देनी पड़ी, क्योंकि सब जानते हैं कि जिसके पैसे खाकर ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए थे, जान बचाने भी तो वही आएगा। तो ऐसे करण जौहर अब कह रहे हैं कि अगर बॉलीवुड में किसी की भी फिल्म फ्लॉप होती है और उस पर कोई जश्न मनाता है तो ये अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। और ये वही करण जौहर हैं जिन पर अजय देवगन ने एक आरोप भी लगाया था कि जब ऐ दिल मुश्किल और शिवाय एक साथ आ रही थी तो उस वक्त एक फिल्म क्रिटिक को पैसा देकर करण जौहर ने कोशिश की थी कि शिवाय के रिव्यूज़ जो हैं वो उतने अच्छे ना आए। खैर, वो बात अलग है कि शिवाय भी फ्लॉप हो गई और ऐ दिल मुश्किल भी फ्लॉप हो गई। वैसे भी कहा जाता है अगर बदनीयती से कोई काम करेंगे तो आपको कभी अपने काम में कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन आज जो 425 करोड़ रुपए का ग्रॉस बिजनेस का दावा कर रहे हैं करण जौहर अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में, आज इन्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन क्या ये तकलीफ उस वक्त नहीं हुई थी जब ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखवाए गए थे, या उस वक्त नहीं हुई थी जब किसी फिल्म क्रिटिक को पैसा देकर सामने वाले की फिल्म को ख़राब रेटिंग देने की कोशिश की गई थी? ये तमाम सवाल हैं बॉलीवुड की गॉसिप आंटी के लिए, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा। लोग उनकी फिल्मों को निशाना बनाते हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं और तमाम तरह की बातें करती हैं, और फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो जश्न मनाते हैं। तो ये है इंडस्ट्री का वो कड़वा सच जिसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता, लेकिन जनता सब देखती है। जनता ने वो आर्टिकल भी पढ़े हैं, जनता ने उन आर्टिकल्स को भी देखा है जिन्हें पैसे देकर छपवाया गया, फिर कैसे दूध का दूध पानी का पानी हुआ। उस क्रिटिक की दुकान बंद हो गई, बेरोज़गारी आ गई, फिर नौकरी करनी पड़ी, वो भी कहाँ, जहाँ से पैसा लेकर वो आर्टिकल्स लिखे थे। तो कुछ लोग अपनी इंडस्ट्री में एक काले धब्बे की तरह होते हैं और उनका सच जब सामने आता है तो बहुत सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यही हुआ इस पूरे एपिसोड के बाद। और अब जिस तरह से अपना रोना रो रहे हैं जौहर साहब, उससे साफ लगता है कि अब उनको थोड़ा अफसोस हो रहा है कि उन्होंने लोगों के साथ ही क्या किया, जो आज कई लोग उनकी फिल्म में फ्लॉप होने का जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन किसी ने सही कहा है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, और शायद ऐसा ही करण जौहर के साथ भी हो रहा है।